ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत के इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय या परिच्छेद नंबर 9, 24 अगस्त 1882, जिसको लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। और हम देख चुके हैं मणि अर्थात महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव से कुछ प्रश्न करते हैं और श्री रामकृष्ण देव मणि के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। ये जो प्रश्न और उत्तर एक तरह से यहाँ हम देखते हैं कि वचनामृत की जो शैली है, इसको एक संवादात्मक शैली अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने गीता का अध्ययन किया होगा या आप में से बहुत से लोग गीता का अध्ययन कर रहे होंगे, तो वहाँ जैसे हम देखते हैं कि गीता का स्वरूप क्या है, ऐसा अगर थोड़ा सा ही विचार करें तो गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इन दोनों के बीच का संवाद है। गीता के जो संपूर्ण 18 अध्याय हैं, उस अध्याय के प्रत्येक अध्याय के अंत में ये जो बात आती है कि श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, ये जो बात आती है अर्थात ब्रह्म विद्यायाम, ये जो एक एक शब्द है प्रत्येक गीता के अध्याय के अंत में यह बात आती है। अर्थात ब्रह्म विद्या, मोक्ष विद्या, भगवत गीता के अध्ययन का परिणाम क्या है? वह हमें मोक्ष की ओर कदम बढ़ाने में प्रेरणा जगाता है और मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से साधना क्या करनी चाहिए यह भी समझाता है। और ये सब समझाने की जो पद्धति है वह कैसी है? वह संवादात्मक शैली है। अर्जुन के मन में नाना प्रकार के प्रश्न हैं, संदेह हैं, तो इन प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं, अर्जुन के मन के संदेह को दूर करते हैं। ठीक यही परंपरा निभाते हुए अगर हम वचनामृत का अध्ययन करते हैं तो हमें भी यही पद्धति नज़र आ जाएगी। ये बात मैंने इससे पहले भी दोहराई है, बीच बीच में यह बात मैं दोहराता ही रहता हूँ, क्योंकि मणि यहाँ प्रश्न करते हैं और मणि श्री रामकृष्ण देव के उत्तर को, उसके भावार्थ को, उसके मर्मार्थ को ठीक ठीक समझ गए हैं। यह देखकर श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे हमारे व्यावहारिक जगत में भी यह बात हम देखते हैं कि एक शिक्षक जब अपने विद्यार्थी को अपना विषय सिखाता है, पढ़ाता है, तो उस वक्त वह अपनी संपूर्ण शक्ति अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से इस्तेमाल करता है और उसके पीछे शिक्षक का जो ज्ञान होता है वह सतेज होकर उसके के आधार से शिक्षक विद्यार्थी को अपना अपना जो विषय है वह समझाते जा रहा है। और जब
विद्यार्थी यह देख लेता, शिक्षक यह देख लेता है कि विद्यार्थी वह जो सिखा रहा है उसको सीखता जा रहा है, जिसको ग्रास्पिंग पावर कहते हैं। विद्यार्थी की ग्रास्पिंग पावर और ज्ञान प्राप्त करने की स्पृहा, वह देखकर शिक्षक को बड़ा आनंद होता है। यानी व्यावहारिक सत्य तो यही है कि अगर विद्यार्थी के अंतःकरण में ज्ञान प्राप्ति की स्पृहा तेजस्वी हो, उसकी संपूर्ण बुद्धि मन संपूर्ण रूप से मेरे शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इस पर अगर एकाग्र हो, तो वह विषय वस्तु को बड़ी ही सहजता से समझ भी लेता है, आत्मसात करता है, और शिक्षक जो प्रश्न करते हैं उसका सही सही जवाब देकर अपने ज्ञान को आत्मसात वह कैसे कर रहा है वह प्रदर्शित करता है। और इस तरह से यह शिक्षक और शिष्य के बीच का यह जो संवाद है, एक तरह से ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को संपूर्ण बना देता है, सफल बना देता है। तो यह व्यावहारिक जीवन का जैसे एक सत्य है, उसी तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से भी वचनामृत का जब हम अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव महेंद्रनाथ गुप्त एक के बाद एक जो नए नए प्रश्न पूछ रहे हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में, मणि के अंतःकरण में जो आध्यात्मिक स्पृहा बड़ी जलजल कर रही है, तेजस्वी हो गई है, सक्रिय है, सकारात्मक हैं, और नई नई बातें समझने की भावना, एक उत्सुकता, उत्साह, ऊर्जा, उत्कंठा, इन सभी को लेकर महेंद्रनाथ जैसे श्री रामकृष्ण देव की वाक सुधा को सुन रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक विचारों को सुन रहे हैं, बड़ी लगन के साथ सुन रहे हैं, सोच सोच कर, समझ समझ कर सुन रहे हैं। और उनको जब ठीक ठीक बातें समझ में आ जाती हैं, और श्री रामकृष्ण देव भी यह समझ रहे हैं कि मेरा यह शिष्य, मैं ये जो आध्यात्मिक बातें उसे समझाए जा रहा हूँ, समझ रहा है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव और महेंद्रनाथ गुप्त, मणि और भी कई भक्त आगे चलकर आएंगे, तो संपूर्ण वचनामृत का स्वरूप अगर हम देखें तो यहाँ यह संवादात्मक शैली यहाँ हमें नज़र आती है। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद है। गीता के प्रारंभ में ही यह कहा गया है कि ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम, अर्थात पार्थ को, अर्जुन को यह प्रबोधन हो रहा है। वचनामृत में हम देखते हैं कि अर्जुन की बोलो या पार्थ की बोलो, यह भूमिका कौन निभा रहा है? तो कभी महेंद्रनाथ गुप्त निभा रहे हैं, तो कभी अन्य भक्त निभा रहे हैं। एक तरह से सकल मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अलग अलग व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव से अपने मन के आध्यात्मिक उत्कंठा को, आध्यात्मिक प्रश्नों को व्यक्त कर रहे हैं, अपने मन का संशय भी व्यक्त कर रहे हैं, और उसके माध्यम से ही वे जिस प्रकार से
श्री रामकृष्ण देव के सामने अलग अलग आध्यात्म संबंधी प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके आधार से मणि या अन्य लोग उनके अंतरंग का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को हो रहा है। अर्थात सामने वाला कितनी आध्यात्मिक स्पृहा, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वह कितनी आत्मीयता से, तत्परता से, श्रद्धा, भक्ति और अनुराग के साथ साथ यह ईश्वरीय बातें सुनना चाहता है, यह श्री रामकृष्ण देव को भली भांति समझ में आ रहा है। और जब वह देखते हैं कि सामने वाले की आध्यात्मिक स्पृहा बढ़ते जा रही है, तो स्वाभाविक है, जैसे विद्यार्थी, शिक्षक जब प्रश्न पूछता है और विद्यार्थी तुरंत उसका प्रतिसाद देता है, उत्तर देता है, सही सही उत्तर देने लगता है, तो एक शिक्षक को विद्यादान का एक जो आनंद मिलता है, तो उसी तरह यहाँ श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन यहाँ याद यह रखना है, ये जो भगवान श्री रामकृष्ण देव की प्रसन्नता है, उसके पीछे मूल कारण है भगवान श्री रामकृष्ण जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जिनका वर्णन प्रणाम मंत्र में ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय इस रूप से किया है, तो जो साक्षात परब्रह्म है, जो नर रूप धारण करके आए हैं और जगत के परम कल्याण हेतु यह जो जगत प्रपंच है, यह जो संसार है, यह संसार और संसार के लोग भोग लोलुप होकर ईश्वर के अस्तित्व को संदेह युक्त नज़र से देखने वाले बनकर ईश्वर दर्शन वगैरह यह सब बातें किताबी बातें हैं शायद, या यह सब भ्रम है, गलत है, ये सब जो प्रचार प्रसार सब और अंग्रेज़ी एजुकेशन के परिणाम स्वरूप जो होता जा रहा है, उसको दूर हटाने और मनुष्य के अंतःकरण में आध्यात्मिक अनुभूति के प्रति एक आस्तिक्य बुद्धि जगाना, सिर्फ आस्तिक्य बुद्धि जगाना ही नहीं, तब उसी के साथ साथ ईश्वर प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, मनुष्य जन्म का यह जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य के सिद्धि के लिए साधना के स्वरूप में क्या करना चाहिए, साधना करते हुए बाधा कौन सी और किस प्रकार से, किन कारणों से आ सकती हैं, इन सभी का बड़ा ही विस्तृत वर्णन श्री रामकृष्ण देव वचनामृत में करते हैं, जिसका उद्देश्य ही यह है कि सामने वाला जो इसको पढ़ेगा, जो इसका सुनेगा, वह अधिकाधिक ईश्वर सत्ता को मानता हुआ जीवन के उद्देश्य को स्वीकार करता हुआ उस दृष्टि से अपने आप को प्रस्तुत करें। जीवोद्धार करने की भगवान श्री रामकृष्ण देव की यह एक अपूर्व पद्धति यहाँ नज़र आती है। यह जो हम पढ़ रहे थे कि श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि चैतन्य की चिंता करने से कोई अचेतन हो जाता नहीं हो जाता, और ये सब वार्तालाप सुनने के पश्चात मणि भी कहते हैं, जी समझा, यह कोई अनित्य विषय की चिंता है नहीं, जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा। कितनी सुंदर बात, कितनी सहजता से महेंद्र नाथ गुप्त मणि यहाँ श्री रामकृष्ण देव के सामने प्रस्तुत करते हैं कि अनित्य विषय की चिंता, ये अनित्य विषय क्या है?
आशा करता हूँ आप समझ ही गए होंगे कि इस संसार में मनुष्य किस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है, यह अगर हम थोड़ा चिंतन करें। देखिए, मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कुछ बातें मैं बहुत बार बार दोहराता हूँ। शायद ये पुनरावृत्ति अपने आप में एक दोष भी हो सकता है, और पुनरावृत्ति एक सकारात्मक दृष्टि से अगर देखें तो वरदान भी सिद्ध हो जाता है। पुनरावृत्ति का मूल उद्देश्य यह होता है कि सामने वाला अगर भूल गया हो तो उसे याद दिलाना। तो देखिए, मणि यह जो बात बोल रहे हैं कि भगवान का चिंतन, चैतन्य का चिंतन, ईश्वर का चिंतन, यह कोई अनित्य विषय का चिंतन नहीं है। अर्थात जो नित्य हैं, यानी जो परम सत्य है, त्रिकाला बाधित सत्य, शास्त्र की भाषा में उसे कहते हैं त्रिकाला बाधित सत्य। अर्थात भूतकाल में जो विद्यमान थे, वर्तमान में भी जो हैं और भविष्य में रहेंगे। तो ऐसी जो बात है, ऐसा जो परम सत्य है, वह नित्य है। और यह जो संसार, इस संसार में सबसे मूल ये संसार का अनुभव हम जीव जो हैं, जीवात्मा जो हैं, वह किसके आधार से करता है? बताइए आपको अगर मैं ये सवाल पूछूं कि मनुष्य इस संसार में जीवन यापन करता हुआ जो नज़र आ रहा है, तो वह इस संसार का जो अनुभव कर रहा है वह किसके आधार से करता है? तो निश्चित रूप से आपका उत्तर यही होगा, क्यों महाराज जी, हम देहवान हैं, हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके माध्यम से ही तो हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं, विविध विषयों का अनुभव कर रहे हैं। आँखों से रूप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, त्वचा से स्पर्श ज्ञान हो जाता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जिह्वा से हम नाना प्रकार के व्यंजन का स्वाद लेते हैं। तो एक प्रकार से हमारे ज्ञानेंद्रियां हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। कंप्यूटर की भाषा में बोलो तो ये ज्ञानेंद्रियां क्या है? इनपुट डिवाइसेस। तो ज्ञानेंद्रियां इनपुट डिवाइसेस हैं और हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण, यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और इसके आधार से ही आउटपुट आता है। अर्थात इस देह के आधार से देहवान, हम अपने आप को देह मानते हैं। इस देह के साथ हमारा अस्तित्व बोध एक रूप हो गया है। लेकिन वस्तुतः यही सबसे बड़ी भूल मनुष्य करता है। मनुष्य के द्वारा यह बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि यह शरीर नाशवान होते हुए भी, परिवर्तनशील होते हुए भी इसी को सत्य मान कर इसको पकड़ कर बैठा रहता है और इसके आधार से वह विषयों का उपभोग करता है। लेकिन मूल बात तो यह है कि न शरीर नित्य है, और इस शरीर के आधार से इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय और अंतःकरण की आधार से यह जो विविध विषयों का सुख वह अनुभव करता है, वह सुख भी स्थायी नहीं है, शाश्वत नहीं है, वह भी नाशवान है। तो नाशवान, इसीलिए मणि यह जो उत्तर दे रहे हैं
कि यह ईश्वर का चिंतन, चैतन्य का चिंतन, यह कोई अनित्य विषय का चिंतन नहीं है। जो नित्य और चेतन है उनमें मन लगाने से मनुष्य अचेतन क्यों होने लगा? तो जिसका चिंतन होता है उसका ही मन पर प्रभाव आता है, और ईश्वर या चैतन्य का चिंतन मनन अगर हम करें तो उसका ही प्रभाव हम पर होगा। और महेंद्रनाथ गुप्त मणि की बात सुनकर यहाँ वर्णन हम पढ़ते हैं। श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं यह उनकी कृपा है। देखिए, ये जो कृपा है यह वैसे अपने आप में एक अलग विषय है, और उसको लेकर हम जरूर अगले प्रवचन में विस्तार से चिंतन करेंगे। आज यहाँ थोड़ा सा ही मैं उपोद्घात करता हूँ, ऐसा आई जस्ट इंट्रोड्यूस ये कृपा। देखिए, ठाकुर यहाँ बोल रहे हैं यह उनकी अर्थात ईश्वर की कृपा है। उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। यहाँ आपको मैं यह बात याद दिलाना जरूर चाहूँगा कि ये जो दो शब्द श्री रामकृष्ण देव ने व्यक्त किए हैं, एक शब्द है कृपा। कृपा कौन कर रहा है? उनकी अर्थात परमात्मा की, परमेश्वर की, ईश्वर की। और बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। तो संदेह भंजन किसका होता है? जीव का होता है। संदेह युक्त अंतःकरण किसका है? तो जीव का है। किसको लेकर संदेह हो रहा है जीव को? भाई पता नहीं। कोई कहता है ईश्वर है, और कभी कभी तो लगता है ईश्वर भगवान वगैरह कुछ है ही नहीं। जब विशेष रूप से इस संसार में हम बहुत सारे दुख देखते हैं, बड़ी विपदा देखते हैं। अभी कोरोना की विपदा आई, और कुछ आया, ये आया, वो आया। महंगाई दिन दिन बढ़ते जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। ये सब देखकर मन संदेह युक्त हो जाता है कि मनुष्य को इनबिल्ट यह समझने की क्षमता होते हुए भी उसे समझ में आ भी रहा है कि न कुछ हम लेकर आए हैं साथ में, और सारे जीवन बहुत पूंजी बनाई, करोड़ों रुपया जमा किया, सोना चांदी हीरे जवाहरात बहुत सारे गहने तिजोरी में भरकर रख दिए, मखमल की बहुत सुंदर चद्दर और सुंदर कपड़े बना लिए, सिल्क, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण, लेकिन अंत में सब कुछ यही रह जाता है। मनुष्य कुछ लेकर नहीं जा सकता। यह सब कुछ देख रहे हैं, अपने ही जीवन में किसी हद तक अनुभव भी कर रहे हैं, फिर भी इस भावना से यह जो आसक्ति है, लोभ है, इन सब से यह जो तृष्णा है, अधिक अधिक जमा करने की भावना, इन सभी से हम मुक्त ही हो नहीं पा रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है। ऐसा कहते हैं कि आसक्ति के समान अग्नि नहीं, मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान नदी नहीं, और मगर यानी क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, उसके समान पकड़ नहीं, ग्रिप। मनुष्य के जीवन की यही कहानी है, हमारे आपके जीवन की यही कहानी है। शायद आप लोग कहेंगे महाराज आपको कहाँ की आसक्ति, आपने तो सब संसार घर ये सबको तो त्याग दिया है, तो आपको तो कोई आसक्ति नहीं।
अरे भाई, आसक्ति क्या सिर्फ माता पिता घर इसको लेकर ही होती है? आसक्ति के भी नाना रूप होते हैं। कभी भाई आसक्ति साधु संतों के जीवन में भी आ जाती है। ये महामाया का बड़ा जाल होता है। आगे चलकर श्री रामकृष्ण देव इसकी ओर हमें जरूर ले जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा वचनामृत का आगे का परिच्छेद मैं आपको पढ़कर सुना ही देता हूँ। आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। उनकी कृपा होने पर फिर कोई भय की बात नहीं रह जाती। पुत्र यदि पिता का हाथ पकड़कर चले तो गिर भी सकता है, परंतु यदि पिता पुत्र का हाथ पकड़ें तो फिर गिरने का कोई भय नहीं। वे यदि कृपा करके संशय दूर कर दें और दर्शन दें तो फिर कोई दुख नहीं, परंतु उन्हें पाने के लिए खूब व्याकुल होकर पुकारना चाहिए, साधना करनी चाहिए, तब उनकी कृपा होती है। पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ पुत्र को दौड़ते हाँफते देखकर माता को दया आ जाती है। माँ वैसे छिपी थी, सामने प्रकट हो जाती है। मणि सोच रहे हैं, ईश्वर दौड़ धूप क्यों कराते हैं? श्री रामकृष्ण तुरंत कहने लगे, उनकी इच्छा कि कुछ देर दौड़ धूप हो तो आनंद मिले। लीला से उन्होंने इस संसार की रचना की है, इसी का नाम महामाया है। अतएव उस शक्ति रूपिणी महामाया की शरण लेनी पड़ती है। माया के पाशों ने बांध लिया है। फांस काटने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। बड़ा ही सुंदर और गहन परिच्छेद यहाँ हमारे सामने आया है। दोनों बातें हैं, ये दोनों परिच्छेद, इसको लेकर हम अगले प्रवचन में विस्तृत रूप से चिंतन करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं ये परिच्छेद में कौन से पॉइंट्स प्रस्तुत हुए हैं उसकी एक यादी बना लेते हैं हम। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव जब मणि की बात सुनते हैं तो प्रसन्न होकर कहते हैं, यह उनकी कृपा है, बिना उनकी कृपा के संदेह भंजन नहीं होता। तो पहली बात यहाँ श्री रामकृष्ण देव के ये उद्गारों से हमें पता चलती है कि साधना जीवन में, मनुष्य के जीवन में कृपा का एक अनन्य साधारण स्थान है। तो वह क्या है? भगवान की कृपा कब होती है और कब उनकी कृपा से संदेह निवृत्ति होती है, यह एक प्रश्न हो गया। उसके बाद श्री रामकृष्ण कहते हैं, आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। अर्थात किताबी बातें कितनी ही समझाने के पश्चात भी जब तक व्यक्ति खुद उसको अनुभव नहीं करता तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर कहूँ कि मान लो रसगुल्ले का वर्णन, या रसगुल्ला छोड़िए, हम गुजरात में हैं, मैं गुजरात का उदाहरण लेता हूँ। हाँ, काठियावाड़नो गोटा। भाई काठियावाड़नो गोटा बोलने से मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जिसने काठियावाड़नो गोटा या अड़दिया खाया होगा उसको अड़दिया बोलने से या काठियावाड़नो गोटा बोलने से जो ज्ञान होता है
तो इस दोनों का जिसने कभी टेस्ट ही नहीं किया, जिसने कभी अड़दिया को खाया ही नहीं, जिसने अड़दिया को कभी देखा ही नहीं, उसके सामने अड़दिया बोलने से क्या कुछ रिएक्शन होने वाली है? हाँ, एक नाम उसको बोला गया कि अड़दिया नाम की एक बड़ी अच्छी मिठाई होती है, तो होती होगी भाई। दुनिया में कितनी ही मिठाइयाँ होती है। पंजाब में जाओ तो पंजाब हरियाणा की मिठाई, दक्षिण देश में जाओ तो दक्षिण की मिठाई, महाराष्ट्र में जाओ तो महाराष्ट्र की मिठाई। तो भाई जगह जगह की मिठाइयाँ होती है। वैसे गुजरात की कोई मिठाई होगी? हाँ, मिठाई इस शब्द से इतना ज़रूर समझ में आ जाता है उस व्यक्ति को कि यह वस्तु मीठी है, तीखी नहीं। लेकिन अड़दिया का स्वाद नहीं समझा। उसके सामने बेसन का लड्डू रख दिया तो शायद वह कह देगा कि हाँ, यह बेसन का लड्डू, शायद यही अड़दिया है। लेकिन जिसने अड़दिया खाया है और जिसने बेसन का लड्डू भी खाया है, वह तो समझ ही लेगा कि अड़दिया कौन सा है और बेसन का लड्डू कौन सा है। तो ठीक यही बात ठाकुर यहाँ समझाते हैं, आत्मदर्शन के बिना संदेह दूर नहीं होता। अर्थात शास्त्र में भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? अर्जुन ने गीता में प्रश्न किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जो मनुष्य भगवत प्राप्ति कर चुका है, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है, आत्मदर्शन कर चुका है, वह व्यक्ति कैसे चलता है, कैसे बातें करता है, उसका जीवन कैसे होता है, ये सब। तो मूल प्रश्न है अनुभूति करना। तो यह सब बातें श्री रामकृष्ण देव हमारे सामने बड़े सुंदर ढंग से संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसको ठीक ठीक समझने का हम प्रयास करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।